नमस्कार, पापा मम्मी किचन.com में आप सभी का स्वागत है। हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि आंटी कुछ ऐसा नाश्ता बनाना बताए जो कि जल्दी बन के तैयार हो जाए और कम से कम घी तेल का इस्तेमाल करना पड़े। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज मैं आपको सूजी का इस्तेमाल करके 5 मिनट में बनने वाला ऐसा नाश्ता बनाना बताऊँगी जो कि बहुत ही सॉफ्ट, जालीदार और स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। और इसमें कोई तरह का हम घी तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके साथ खाने के लिए हम 2 चीज़ें बनाएंगे, एक तो गन पाउडर और दूसरा चटनी। और चटनी में हम कोई तरह का नारियल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। तो आइए चटनी, गन पाउडर और अप्पम बनाना शुरू करते हैं। अप्पम बनाने से पहले हम इसके साथ खाने के लिए गन पाउडर और चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो चटनी के साथ भी खा सकते हैं अप्पम, या आप गन पाउडर के साथ भी खा सकते हैं। पहले हम इसलिए बनाना सिखा रहे हैं कि आप गर्मा गर्म अप्पम को इस चटनी के साथ या गन पाउडर के साथ में सर्व कर सकें। इसके लिए हम सबसे पहले गन पाउडर बनाने के लिए कुछ मसालों को सेक करके तैयार कर लेते हैं। तो 2 टेबल स्पून हमने चना दाल ली है, 1 टेबल स्पून हमने उड़द दाल ली है, 1 टेबल स्पून ही हमने दाना मेथी ली है, 2 टेबल स्पून हमने सिंगदाना लिए हैं। हमने यहाँ पर सिंगदाना लिया है, सिंगदाना की जगह पर आप तिल भी ले सकते हैं। और इसे अभी हम भून लेंगे। इसको हमें स्लो और मीडियम आंच में ही भून करके तैयार करना है। क्योंकि भुनने का रीज़न ये है कि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो हमें निकाल देना है। इसका मॉइस्चर निकाल देते हैं तो ये मसाला काफ़ी दिन तक चलता है। फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो 4 से 6 महीना भी ख़राब नहीं होता है, और फ्रिज के अंदर रखेंगे तो साल भर भी ये ख़राब नहीं होता है। जब कभी भी आप अपने घर में इडली बनाएं, डोसा बनाएं या अप्पम बनाएं, उसके साथ में इस तरह का गन पाउडर लेकर के खा सकते हैं। 2 मिनट तक इनको हमने अच्छे से सेक लिया है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। ज़्यादा नहीं सेकना है इसको, 2 मिनट में इसका मॉइस्चर निकल जाता है। अभी इसे हम दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। अभी इसमें डालने के लिए हमने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं कढ़ाई में। 1 टेबल स्पून हमने काली मिर्ची ली है, इसको भी कढ़ाई में डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून भुना हुआ चना लिया है। भुना हुआ चना ना हो तो आप चना को स्किप कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं सेकंड बैच में हमने छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको हमने सेक करके तैयार कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी चीज़ों के साथ छोटी चीज़ें सेकते हैं तो छोटी चीज़ें क्या नीचे बैठ जाती है, वो जलने लग जाती है, वो अच्छे से नहीं सीखती है। और दूसरी वाली बड़ी चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम लग जाती है। ये क्या जल्दी भून करके तैयार हो जाते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि चना भी इसमें भुना हुआ है और ये जो हमने धनिया डाला है वो भी छोटा छोटा है काफ़ी, तो फटाफट भून के तैयार हो जाता है। तो काली मिर्ची भी जल्दी भूनती है, तो इसलिए हमने जो चीज़ें का भुनने का टाइम सेम होता है वो एक साथ में डाल करके भूनते हैं। अभी हमने 1 टेबल स्पून नारियल का बुरादा लिया है। आपके पास नारियल का बुरादा नहीं हो तो आपके पास में नारियल हो तो उसको आप छोटा छोटा काट करके इसके अंदर डाल सकते हैं, वो भी इसी के साथ में भून लें। और 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने इमली ली है, इमली को छोटा छोटा तोड़ दिया इस तरह से, वो भी इसी के साथ भून लेंगे। इमली का मॉइस्चर होगा वो भी हम निकल जाएगा आराम से। आप इस बात का ध्यान रखें कि इसके अंदर इमली का बीज वगैरह नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आप मिक्सर के अंदर पीसेंगे तो आपकी मिक्सी को ख़राब कर देंगे। इसको हमने 1 से 1.5 मिनट तक सेका है, ये सिक करके अच्छे से तैयार हो गए हैं। अभी गैस बंद कर देंगे और इसको भी उसी बाउल में निकाल लेंगे। दोनों ही बैच में जब आपको महक आने लगे अच्छी, उस समय आप समझ लें कि सिक करके तैयार हो गया है। और अच्छी तरह सबको मिक्स कर लें, थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दें इसको। अभी सभी भुने हुआ मसाला हमारे ठंडे हो गए हैं। अभी इन्हें पीस लेते हैं। इसके लिए मिक्सी के जार में हम इसे डाल देते हैं। अभी इसमें हम 1 छोटा चम्मच हींग डाल देते हैं। अगर आप लहसुन खाते हैं तो इसकी जगह पर आप लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं। लहसुन का पाउडर ज़्यादातर लोगों के पास होता नहीं है, इसीलिए हम हींग से ही बना करके तैयार कर रहे हैं। अभी इसमें हम 3 टेबल स्पून लाल मिर्ची डाल देते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, इसे हल्का तीखापन भी आएगा और दिखने में भी ये अच्छा लगेगा। यदि आपके पास सूखी लाल मिर्ची हो तो आप 20 से 25 सूखी लाल मिर्ची को अच्छे से सेक करके उसके बाद में इसमें डालें। अभी इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक डाल देते हैं। अभी देख पा रहे हैं आप, इस तरह से हमारा अच्छा पिस करके तैयार हो गया है। गन पाउडर देखिए बहुत ही अच्छा पिस के तैयार हुआ है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इस तरह पीस करके आप एक कांच की बोतल में भर के या फूड ग्रेड प्लास्टिक की बोतल में भर करके आप रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है जल्दी, और इतना टेस्टी होता है। कभी भी आप इडली के साथ, डोसा के साथ या अप्पम के साथ खा सकते हैं। अभी इसके साथ खाने के लिए हम एक चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। वैसे तो ये चटनी ज़्यादातर लोग नारियल से ही बना करके तैयार करते हैं, पर नारियल सबके घर में हमेशा होता नहीं है, इसलिए आप क्या ये चटनी मूंगफली से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये हमने 2 टेबल स्पून मूंगफली ली है, इसको एक बार हम भून लेते हैं। मूंगफली को कभी भी आप इसके अंदर भून करके इस्तेमाल करें। आपके पास सूखा नारियल हो तो सूखा नारियल की भी आप चटनी बना करके तैयार कर सकते हैं, पर मूंगफली सबके घर में हमेशा होती है, इसीलिए आज मैं आपको इसी तरीके से बनाना बता रही हूँ।
आप उसकी जगह पर मूंगफली ले सकते हैं। स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा, स्वाद में वैसे ही चटनी बन के तैयार होगी। अभी मूंगफली को सेकते हुए 3 मिनट हुआ है और मूंगफली अच्छी चटकने लग गई है, जगह जगह से लेके फटने लगे है। इस तरह से इतना ही सेक करके तैयार करें, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आने लग गई है। अभी इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून चना दाल को भी भून करके तैयार कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे चना दाल को अलग से क्यों भुना, क्योंकि चना दाल भुनने का थोड़ा टाइम अलग होता है, इसलिए दोनों को साथ में नहीं भून सकते हैं, नहीं तो एक जलने लग जाएगा और एक कच्चा रह जाएगा। तो दोनों को अलग अलग भून के तैयार करें आप। गन पाउडर में हमने भुनी हुई चना दाल ली थी, आप चाहे तो इस जगह पर भी भुनी हुई चना दाल ले सकते हैं। क्या भुनी हुई चना दाल सबके घर में होती नहीं है, इसीलिए हमने इस तरह की चना दाल लेकर के बनाया है। ये चना दाल सबके घर में होती है, तो कोई भी आसानी से चटनी बना करके तैयार कर सकते हैं। और ये जब भी आप इसको सेकें तो स्लो और मीडियम आँच में सेक करके तैयार करें, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अभी चना दाल भी अच्छे से भुन के तैयार हो गई है। इसको भुनने में हमारे को 1 से 1.5 मिनट लगा है। अभी इसे भी हम मूंगफली के साथ ही निकाल लेंगे और इसको ठंडा करके हम पीसेंगे। जो हमने सेक के रखे हैं मूंगफली और चना दाल वो ठंडे हो गए हैं, अभी इसको हम पीस लेते हैं। इसकी हम चटनी बना लेते हैं। अभी इसमें हम 4-5 लहसुन की कलियाँ डाल देते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने लिया है, इसको भी साफ़ धो करके हमने छील लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। 2 हरी मिर्ची ली है, इसको इस तरह से हमने काट लिया है, बड़ा बड़ा ही काटा है इसको। और लगभग 1 टीस्पून जितना हमने इमली ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं, इसी के साथ पीस लेते हैं। यदि आपके पास इमली का पल्प हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इमली के अंदर ये ध्यान रखिए कोई तरह का बीज वगैरह नहीं होना चाहिए। अभी लगभग 2 टेबल स्पून जितना इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके डालें कभी भी। अभी 1/2 टी स्पून इसके अंदर हम नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यदि आप एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो अच्छे से पीस के तैयार नहीं होगा, इसलिए पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। इसके ऊपर अगर जो दाल लग जाती है, ये मसाले सब चिपक जाते हैं, इसको भी आप इस तरह से निकाल के अच्छे से पीस लेंगे। अभी 2 टेबल स्पून जितना पानी हम इसमें और डाल देते हैं। इसके अंदर हमने मूंगफली के छिलके नहीं निकाले हैं, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, पर इसमें डालने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट उसका अच्छा ही आता है चटनी का। देखिए चटनी काफ़ी अच्छी पीस के तैयार हो गई है, और अभी तक गाढ़ी लग रही है हमारे को, इसलिए थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ी चटनी खाने में अच्छी नहीं लगती है, तो लगभग 2 टेबल स्पून जितना पानी इसमें हम और डाल देते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो चटनी आपकी अच्छी पीस के तैयार होगी। चटनी देखिए बहुत ही अच्छी पीस के तैयार हुई है, बहुत ही स्मूथ लग रही है, जैसे नारियल की चटनी होती है ना वैसे ही लग रही है, और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आता है। अभी इस चटनी को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब देखिए चटनी कितनी अच्छी स्मूथ पीस के तैयार हुई है, जैसे मार्केट में चटनी मिलती है उसी तरह की बन के तैयार हुई है। अभी झटपट हम इसका छौंक तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें लगभग 1 टेबल स्पून जितना हम तेल डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। गैस को कभी भी आप धीरे आंच में चालू करें, जिससे कि हमारा ये छौंक जले नहीं। अभी इसमें हम आधा टीस्पून राई डाल देते हैं। तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है, तो राई फटने लग गई देखिए डाल के। फिर हम गैस को बंद कर देंगे और इसके अंदर कड़ी पत्ता डाल देंगे। 5 से 7 हमने कड़ी पत्ता लिए हैं, वो इसमें पका दिए हैं। कड़ी पत्ता आप गैस बंद करके डालें आप, नहीं तो क्या बाहर उछलने लग जाएंगे। अभी इस छौंक को हम चटनी के अंदर डाल देते हैं। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी चटनी बन करके तैयार हो गई है। अभी हम अप्पम का बैटर बनाना शुरू करते हैं, और आज हम क्या झटपट अप्पम बना करके तैयार करेंगे। इसके लिए हमने आधा कप सूजी ली है, जो वजन में लगभग 100 ग्राम सूजी है। इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं। आधा कप सूजी में लगभग 6 से 7 अप्पम बन करके तैयार हो जाते हैं। यदि आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप 1 कप भी ले सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको बाकी की सामग्री भी चेंज करनी होगी। अभी इसमें हम आधा छोटा चम्मच शक्कर डाल देते हैं। 1/4 चम्मच इसके अंदर हम नमक डाल देते हैं। नमक भी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी इसमें हम 1/4 कप दही डाल देते हैं। आप रेशियो का बराबर ध्यान रखें, आपके घर में अप्पम बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। दही आप जब भी लें बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं लें। अभी इसको पीसने के लिए हमने आधा कप नाप से दिया है पानी, ये गुनगुना पानी है, और सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अभी हमारा बैटर अच्छा बन के तैयार हो गया है। इस नाप से आपको बनाना है कभी भी, तो बहुत ही अच्छे अप्पम बन के तैयार होते हैं। अभी इसमें हम 1/4 चम्मच इनो डाल देते हैं। इनो डालने से क्या है, ये अच्छे फ्लफी बन के तैयार होंगे। जब ये अप्पम बनेंगे उस समय आप देखेंगे इसका इफेक्ट कितना अच्छा आता है। इस तरह सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी अप्पम बनाना शुरू करते हैं। जब बैटर बनाना शुरू किया था उस समय हमने तवा को गर्म रख दिया है। तवा हमारा हल्का गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अभी फटाफट हम अप्पम बना देते हैं। एक कच्ची भर के इस पर डालेंगे, देखिए अपना आप ये फैल जाता है। अभी आप देखेंगे धीरे धीरे इसके अंदर देखिए छोटे छोटे बबल्स आने लग गए हैं। गोल हमारा एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। धीरे धीरे आप देखिए जैसे जैसे पकता है इसके ऊपर बबल्स आने लग जाते हैं।
बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो रहा है। देखिए, इसमें कोई तरह का घी तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप बैटर बनाना शुरू करते हैं उसी के साथ पास में आप तवा को गर्म रख दें हल्की आंच पे, क्योंकि जैसे ही बन जाता है बैटर आप फटाफट बनाना शुरू कर दें, जिससे अच्छे जाली बन के तैयार हो। यदि आपने ज़्यादा देर लगाई तो इनों का धीरे धीरे इफेक्ट कम पड़ जाता है। तो आप देखिए अभी ऊपर से पूरा गीलापन ख़त्म हो गया है, इसका मतलब ये हमारा अप्पम अच्छे से पक गया है। अभी इसको हम निकाल लेंगे। देखिए धीरे से आराम से निकल जाता है। देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। इसमें हमने कोई तरह का तेल नहीं लगाया है। इसको आपको फैलाने की ज़रूरत नहीं है, अपना आप ही फैल जाता है। इस बार मैं बनने के बाद में आपको इसका पीछे से भी कलर दिखाती हूँ। ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार होता है। इस तरह से परफेक्ट जाली वाला देखिए अप्पम बन के तैयार हो रहे हैं। और सुबह के नाश्ते में बहुत ही अच्छी, आप 10 से 15 मिनट में पूरा नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। चटनी आप चाहे एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। गन पाउडर आप बना करके हमेशा बॉटल में रखें और सुबह सुबह में नाश्ता आप बना करके तैयार कर सकते हैं। ये नाश्ता बहुत ही फास्ट बन के तैयार होता है। ऊपर से पूरा गीलापन इसका ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में इसे निकाल लें आप। देखिए अभी थोड़ा सा है ये इधर, ऊपर से पूरा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में अच्छे से पक जाता है पूरा। ये इसको दोनों साइड में आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अच्छे से पूरा पक गया है। अभी इसको मैं पीछे से भी दिखाती हूँ आपको। देखिए बहुत ही सुंदर कलर आया इसका। आपका कलर देखिए इसका कितना सुंदर कलर आया, एकदम लाइट गोल्डन कलर आया, बहुत ही अच्छा कलर आया। इस तरह से हमारे सभी अप्पम बन करके तैयार हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं कितने जालीदार बन के तैयार हुए हैं। एक मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के अप्पम आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं और गन पाउडर के साथ भी खा सकते हैं। यदि आपको गन पाउडर के साथ खाना हो तो इसके अंदर आप 1 टीस्पून ऑयल मिक्स कर लें। इस तरह से गिला गिला जो पेस्ट बन जाता है खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। एक मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट है और आप इस तरह से तोड़ करके देखिए इजीली टूट रहा है, बहुत ही सॉफ्टली टूट रहा है। अब एक बार बनाएंगे तब मालूम पड़ेगा आपको कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बन के तैयार होता है। दोनों के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी इसे कमेंट बॉक्स में लिख के मैं ज़रूर बताएं। इसी तरह के अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।